किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे एग्रीटेक किराड यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सरसों की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, उपयुक्त किस्में, सिंचाई, खाद और उर्वरक का उपयोग, खरपतवार का नियंत्रण, फसल की कटाई और भंडारण की जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। सरसों की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण नुकसानों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। सरसों भारतीय रसोई में एक महत्वपूर्ण खाद्य उपयोग का हिस्सा है और यह भारत के विभिन्न राज्यों में उगाई जाती है। सरसों की खेती की विशेषता यह है कि यह सिंचाई के साथ-साथ बिना सिंचाई के भी की जा सकती है, जिससे किसानों को विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में उपज मिलती है। सरसों का तेल न केवल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग होता है, बल्कि यह औषधि और उद्योगों में भी महत्वपूर्ण है। भारत में सरसों की खेती के बाद सोयाबीन और मक्का विश्व में महत्वपूर्ण फसलें हैं। सरसों के पत्ते को सब्जियों में उपयोग किया जाता है और सरसों की खली दुधारू पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण चारा स्रोत होती है। सरसों के तेल का उपयोग भारतीय व्यंजनों, खाद्य वस्त्रों की मलिनता और औषधियों में किया जाता है, जिससे यह एक बहुउद्देशीय फसल है। किसानों को सरसों की खेती से अच्छा मुनाफा मिलता है और सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ हो रहा है। सरसों की मांग घरेलू बाजारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बढ़ रही है, जो किसानों को एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है। पहली भूमि का चयन और तैयारी, लैंड सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन, भूमि का चयन। सरसों की खेती के लिए दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मिट्टी में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल जलभराव सहन नहीं कर पाती। 2. भूमि की तैयारी। खेत की गहरी जुताई एक बार कर लें, ताकि पुराने फसल अवशेष और खरपतवार समाप्त हो जाएं। इसके बाद 2-3 बार हल्की जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अंतिम जुताई के समय 10 से 15 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। 3. बुवाई का समय, सोइंग टाइम। उत्तर भारत में सरसों की बुवाई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 22 तक है। समय पर बुवाई करने से फसल ठंड के दौरान अच्छा विकास करती है और अच्छी पैदावार मिलती है। दक्षिणी और पूर्वी भारत में यहां बुवाई अक्टूबर के अंत तक की जा सकती है। छोर किस्मों, उत्तर प्रदेश राय वरुण T456, रोहिणी, क्रांति, कृष्णा, वरदान, वैभव, नरेंद्र राय 8 किरण, हयाला पीवीसी 922-1 आदि। राजस्थान PB24, T59, पूसा बोल्ड, बायो 902, RK 9902, माया, RH 93904, वसुंधरा, RN 393, अरावली, जगन्नाथ, लक्ष्मी, RG, N73, सुवर्ण ज्योति, आशीर्वाद, nrc.p.h101, rc.t.02, nrc.p.h 506, nrc.p.h101, nrc b.h60, nrc y.s52 आदि। प्राइवेट किस्में पायोनियर 45S40-4, पायोनियर 45S46, तो पायोनियर 45S47, श्रीराम 1666, अडवांटा 414, एक्सिन एचबीज 7044। पांचवीं बुवाई की विधि। कतारों में बुवाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है। बीज की गहराई, बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। इससे बीजों को अंकुरित होने के लिए सही मात्रा में नमी मिलती है। चेक्स, बीज की मात्रा। उन्नत किस्मों के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। 7. बीज उपचार। बीज को बुआई से पहले 2 से 3 ग्राम थिरम या कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। यह बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको पता नहीं कि बीज उपचार कैसे करें, तो कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल पर पहले बीज उपचार के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 8. खाद और उर्वरक प्रबंधन। नाइट्रोजन N 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय और शेष पहली सिंचाई के समय डालें। फास्फोरस P 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पूरी मात्रा बुवाई के समय दें। पोटाश K
20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसे भी बुवाई के समय ही दें। सल्फर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में सल्फर का उपयोग करें। सल्फर तिलहन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तेल उत्पादन को बढ़ाता है। 9. सिंचाई। सरसों की फसल को बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। 2-3 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिनों बाद, फूल आने से पहले। दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों के बाद, जब फलियां बनना शुरू हो जाए। फसल के पकने के समय सिंचाई न करें क्योंकि इससे पौधे गिर सकते हैं और पैदावार कम हो सकती है। 10. खरपतवार नियंत्रण निराई गुड़ाई। बुवाई के 20 से 25 दिनों बाद पहली निराई करें। यदि खेत में खरपतवार ज्यादा हो तो दूसरी निराई भी 40 से 45 दिनों बाद कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण। किसान साथियों, अगर आप रासायनिक से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हर्बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। पेंडिमेथालिन को बुआई से 24 से 48 घंटे के भीतर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये कौन कौन सी कंपनी में यह प्रोडक्ट आते हैं? जैसे यूपीएल में डीओएसटी, टाटा में पनीडा, धानुका में धानु टॉप आदि कंपनी में यह प्रोडक्ट अवेलेबल है। 11. रोग और कीट प्रबंधन प्रमुख कीट। 1. अफीदी एफिड्स। ये पौधों से रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं। नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। डोज पर 90 से 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। 2. पत्ता लॉट मस्टर्ड सॉ फ्लाई। यह पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। नियंत्रण के लिए मेलाथियान का छिड़काव करें। प्रमुख रोग। 1. ऑल्टरनेरिया ब्लाइट। पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। नियंत्रण के लिए मैनकोजेब का छिड़काव करें। दूसरा, व्हाइट रस्ट। पत्तियों और फलों पर सफेद धब्बे बनते हैं। नियंत्रण के लिए मेटालैक्सिल का उपयोग करें। 12वीं फसल की कटाई। जब फलियां पीली होने लगे और बीज सख्त हो जाएं, तब कटाई करनी चाहिए। सरसों की कटाई में देर करने से फलियां फट सकती हैं और बीज गिर सकते हैं। कटाई का समय। बुवाई के 100 से 14 दिनों बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के बाद फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाएं और फिर घाई करें। 13. उपज। सरसों की पैदावार किस्म, जलवायु, मिट्टी और खेती की तकनीक पर निर्भर करती है। सामान्यतः 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। 14. भंडारण। कटाई के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर भंडारित करें। बीजों की नमी 8% से कम होनी चाहिए ताकि भंडारण के दौरान बीज खराब न हो। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम ज्यादा वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी दे सके। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।